जुर्म नहीं करोगे तो इस राज्य में तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, पर अगर जुर्म करोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये कहना है यूपी सरकार का। यूपी को इंडिया के सबसे निडर राज्यों में से एक माना जाता है, जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का टैग भी दे दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वहाँ के सीएम योगी जी का, जिनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से जहां पहले पुलिस मुजरिम के पीछे भागती थी, अब मुजरिम खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाता है सरेंडर करने के लिए और गले में एक बोर्ड को टांग लेता है जिसमें लिखा होता है कि योगी जी मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि उन सबको डर लगता है एनकाउंटर का। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों इस स्टेट को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का टैग दिया गया है। पिछले 6-7 सालों में यहाँ कितने एनकाउंटर हुए हैं, कितने लोग घायल हुए और कितने मारे गए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या इन एनकाउंटर्स का क्राइम रेट पर कोई असर पड़ा भी है या नहीं। क्राइम रेट की वजह से यूपी काफी चर्चा में रहता है और साथ ही यूपी में हुए एनकाउंटर्स उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। आप सभी ने विकास और असद का एनकाउंटर तो सुना ही होगा, पर ये दोनों अकेले नहीं है। यूपी पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट काफी बड़ी है जिसको पुलिस ने शेयर किया है और इस लिस्ट के शेयर होते ही क्रिमिनल सतर्क हो गए होंगे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीएम योगी जी की सरकार में 10,900 एनकाउंटर्स हुए हैं। इस एक रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि ये फिगर्स किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि 20 मार्च 2017 जब से योगी जी यूपी में पावर में आए हैं, तब से लेकर अब तक एनकाउंटर्स में 183 क्रिमिनल्स को गन डाउन किया गया है। पुलिस के शेयर किए डेटा के अकॉर्डिंग इन सालों में 10,900 एनकाउंटर्स हुए हैं, 23,300 को अरेस्ट किया गया है और 5,046 क्रिमिनल्स घायल हुए हैं। और अगर हम इन एनकाउंटर्स में पुलिस साइड की बात करें तो 1443 पुलिस ऑफिशियल्स इंजर हुए हैं और 13 शहीद हुए हैं। इस डाटा में असद का नाम भी ऐड हो गया है। असद अहमद अतीक अहमद का बेटा है और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी। ये काफी समय से फरार था, जिसके बाद पुलिस को इसकी झांसी में होने की जानकारी मिली और पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में असद और उसका एक साथी मारा गया। जैसे इस एनकाउंटर की खबरें और फोटो सामने आई, लोग फ्लैशबैक में चले गए और उन्हें विकास दुबे एनकाउंटर याद आ गया। जुलाई 10, 2020 सोशल मीडिया पर और हर एक न्यूज चैनल पर एक ही खबर होती है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। होता यूं है कि उसे उज्जैन से लाया जा रहा होता है, पर जिस गाड़ी में वो होता है वो गाड़ी उसी दौरान पलट जाती है, जिसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है और इस एनकाउंटर में मारा जाता है। ये एक ऐसा एनकाउंटर था जिसने कई क्रिमिनल्स को शॉक में डाल दिया था और इसका असर क्राइम रेट्स पे भी पड़ा था। योगी जी की सरकार का कहना है कि उनकी सरकार के दौरान क्राइम रेट्स में भी काफी कमी आई है। बजट 2023-24 के दौरान यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना असेंबली को बताते हैं कि 2016 के मुकाबले में क्राइम रेट में कमी देखने को मिली है, चाहे वो डकैती हो, किडनैपिंग हो या फिर मर्डर हो। इसलिए उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को 2,250 करोड़ रुपए इस बजट में अलॉट किए और इसको लोगों में एक अचीवमेंट की तरह देखा गया और योगी जी की भी तारीफ की, पर अपोजिशन का मानना कुछ और है। अपोजिशन को ऐसा लगता है कि असद एनकाउंटर एक फेक एनकाउंटर था और एनकाउंटर्स के इस बढ़ते रेट को देखने के बाद एक्टिविस्ट ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी का बस यही कहना है कि ये सभी इल्जाम करंट सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि योगी जी एक स्टार नेता हैं। सीएम योगी की पॉपुलैरिटी के चर्चे कहीं भी खत्म नहीं होते हैं। आते हुए इलेक्शंस को देख हर स्टेट उनको ही प्रचार के लिए इन्वाइट करना चाहती है, क्योंकि उनकी स्पीचेस और कमेंट लोगों पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे उनकी मिट्टी में मिला देंगे कमेंट ने लोगों पर काफी इम्पैक्ट डाला था। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। लीडर्स और उनकी स्टेटमेंट का लोगों पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात को लीडर्स काफी अच्छे से जानते हैं। इसलिए इनकी एक एक स्टेटमेंट वायरल हो जाती है और कंट्रोवर्शियल बन जाती है। उन्हीं लीडर्स की लिस्ट में राहुल गांधी भी शामिल है, जिनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आपने सुनी ही होगी। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? उन्होंने सावरकर जी पर एक ऐसी कमेंट कर दी है जिसके बाद राहुल गांधी वर्सेस सावरकर हो गया है। जानना चाहते हैं क्या है वो कमेंट? तो ये रही वीडियो। जय हिंद।